रिडक्शन फार्मूले का ये 9th वीडियो। रिडक्शन फार्मूले फॉर इंटीग्रल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। नंबर 1, to find a reduction formula for integral x to the power n e to the power minus x dx and hence to show that this integral is equal to factorial n. Let us start. In equal to integral x to the power n into e to the power minus x dx। इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, integrating by parts, we get in equal to first function integral of second, ठीक, minus integral derivative of first into integral of second dx. This implies that in equal to minus x to the power n e to the power minus x plus n। अगर इस इंटीग्रल को तुम आई एन से डिनोट कर रहे हो तो ये भी तो इंटीग्रल ऐसा ही है, देखो मिला लो, डी एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स के ऊपर यहाँ पावर इतना है, यहाँ इतना है, इतना पावर होने से इतना लिख रहे थे, तो इसको क्या लिखोगे, आई एन माइनस वन। दिस इज द रिडक्शन फार्मूला। ये हो गया। लेकिन हमें जिस इंटीग्रल की वैल्यू अब इवेल्युएट करनी है वो लिमिट वाला है, तो इसी को अब लिमिट वाले पे हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अभी अभी हम लोगों के पास आया है इंटीग्रल x टू दी पावर n e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ब्रैकेट माइनस x टू दी पावर n इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स अंडर द लिमिट 0 to infinity प्लस n in minus 1 इंटीग्रल 0 to infinity x to the power n minus 1 e to the power minus x dx। यहाँ भी लिमिट 0 to infinity, सब लिमिट चढ़ा दिया इस पे ना। तो बिना लिमिट वाले को हम आई एन से डिनोट किए थे, तो इसको हम आई एन से डिनोट नहीं करेंगे, इसको हम नोटेशन ले रहे हैं यू एन, या इसको e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है इसलिए जीरो हो जाएगा, जीरो रखने से यहाँ जीरो है इसलिए जीरो हो जाएगा। हालांकि इन्फिनिटी वाली लिमिट ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलेगी, लेकिन ये अपना एक तजुर्बा है, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते समय जीरो इंटू कुछ दिखाई पड़े तो जीरो ही होता है। ये डीएल हॉस्पिटल रूल से आप निकालेंगे, इसको लिखेंगे एस टू दी पावर एन अपान ई टू दी पावर एक्स, ठीक है ना, और फिर बार बार डिफरेंशिएट करते चलेंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो ऊपर तो n बार डिफरेंशिएट करने से फैक्टोरियल n आ जाएगा, लेकिन नीचे e टू दी पावर x बना ही रहेगा। तो जब इन्फिनिटी रखोगे तो नीचे e टू दी पावर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी आने से जीरो आ जाएगी लिमिट। तो ये हो गया 0 प्लस n u n माइनस वन, दैट इज u n इक्वल टू n इंटू u n माइनस वन। दिस इज द रिडक्शन फार्मूला। इस फार्मूले का बार बार उपयोग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। By successive use या repeated use by successive use of this reduction formula we have un equal to n un minus 1 equals to n un माइनस वन की वैल्यू यहाँ से आएगी, इसको इधर करके नहीं आएगी, n की जगह n माइनस वन रखने से आएगी। n की जगह n माइनस वन रिप्लेस करोगे तो ये un माइनस वन हो जाएगा, और वही रिप्लेसमेंट इधर भी तो करोगे, तो हो जाएगा n माइनस वन, यहाँ हो जाएगा n माइनस टू। तो un माइनस वन की वैल्यू इस फार्मूले से कितनी आई, n माइनस वन इंटू un माइनस टू इक्वल्स टू n इंटू n माइनस वन। अब इसकी वैल्यू फिर इसी फार्मूले से n की जगह n माइनस टू रखने से आएगी, वो कितनी आएगी,
n-2 u n-3। पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा हूं, देख रहा हूं कि n जो है एक 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 कम होता जा रहा है। ठीक, तो ये कहाँ तक कम होएगा। अब फैक्टोरियल में वैल्यू लानी है ना, तो फैक्टोरियल पॉजिटिव इंटीजर का होता है और जीरो का भी होता है, यानी हम जीरो तक ले जा सकते हैं। इक्वल टू सो ऑन एंड फाइनली इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू सो ऑन। एक 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 कम होता जा रहा है ना, तो कहाँ तक जाएंगे हम? 2 तक, इंटू 1 तक, और फिर इंटू यू। यहाँ सफिक्स क्या लगेगा? देखो पैटर्न को ऑब्जर्व करो, आखिरी फैक्टर से एक कम, आखिरी फैक्टर ये है, इससे एक कम सफिक्स है, आखिरी फैक्टर ये है, इससे एक कम सफिक्स है, आखिरी फैक्टर ये है, इससे एक कम सफिक्स होगा। इक्वल्स टू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू सो ऑन। काहे इतना फिर से लिखे हम? फैक्टोरियल n न लिख दें इसको, फैक्टोरियल n यहाँ से लेके यहाँ तक, और u नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल n u नॉट की वैल्यू। किसको un कहा था आपने? आपने इसको un कहा है, तो u नॉट कितना होगा? n की जगह 0 रखो, s टू दी पावर 0 1 हो गया, और e टू दी पावर माइनस x बचेगा बस। ये हो गया इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस x dx। इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया फैक्टोरियल। दूसरा थोड़ा सा इससे हेवियर है। टू फाइंड अ रिडक्शन फार्मूला नंबर 2, to find a reduction formula for integral x to the power n into e to the power 1 by x dx, and hence prove that, and hence to prove that n plus 1 whole factorial into I naught into I n इक्वल टू I नॉट। ये नॉट समझ रहे हैं कौन सा नॉट है ना? ये NOUGHT नॉट, नॉट माने 0, I0, I नॉट प्लस e टू दी पावर 1 बाई x इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस फैक्टोरियल n इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1। ये रिडक्शन फार्मूले में ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा सो ऑन सीरीज टाइप का, तो उसमें सेटिंग करते चलते हैं, थोड़ा सा काम हेवी हो जाता है बस। देखो आई एन इज इक्वल टू, हाँ ये देखो आई एन जो लिखा है ना, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा फॉर आई एन इक्वल टू ऐसे इंटीग्रल एक्स टू दी पावर एन ई टू दी पावर 1 बाई एक्स डी एक्स। ई टू दी पावर एक्स होता ना, तब तो वही नियम कानून लगता जो आई लेट वाला है, एक्सपोनेंशियल को हमेशा सेकंड मानते हैं, लेकिन इसमें 1 बाई एक्स के कारण इसको हम पहला मान रहे हैं, इसको हम दूसरा मान रहे हैं। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए इस पर स्टार लगा दो, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, स्टार लगाने का मतलब कि रिवीजन करते समय ऐसे क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज कर लेना चाहिए, ताकि वो उनमें जो भी स्किल जो भी टेक्निक लगा है वो ताज़ा रहे, दिमाग में बना रहे, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत हो जाती है। आई एन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ई टू दी पावर 1 बाई एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e टू दी पावर 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 dx इक्वल्स टू e टू दी पावर 1 बाई एक्स
एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इस माइनस को बाहर कर दें, प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एन प्लस वन इंटीग्रल। अब भाई ई टू दी पावर 1/x तो रहेगा ही, यहाँ पे पावर 2 कम करना पड़ेगा, तो x टू दी पावर n माइनस वन dx, यही रिडक्शन फार्मूला है। n रिड्यूस हो गया ना, ये देखो, अगर ये आई एन है तो ये क्या आ गया, आई एन माइनस वन आ गया, यही रिडक्शन फार्मूला है। दैट इज आई एन इक्वल टू ई टू दी पावर 1/x एक्स टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आई एन माइनस वन, एक पार्ट हो गया टू फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर आई एन। अब इसी के इस्तेमाल करके देखो ये सब लाना, ऐसे फैक्टोरियल वगैरह देख करके थोड़ा आइडिया लग रहा है, यहाँ फैक्टोरियल हमें घुसेड़ाना पड़ेगा, देखो कैसे। सेकंड पार्ट ऐसे लिख दे रहा है, आई एन जो कि डिनोट किया गया है किससे, इंटीग्रल क्या था भाई, एक्स टू दी पावर एन ई टू दी पावर 1/x, एक्स टू दी पावर एन इंटू ई टू दी पावर 1/x dx, और इसकी वैल्यू आई है आई एन बराबर इतना, ई टू दी पावर 1/x इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस 1 अपॉन n प्लस वन आई n माइनस वन। अब देखो इसमें सेटिंग हम फैक्टोरियल की कर रहे हैं। ओह, एक टर्म कहाँ चला गया, ठीक, मुझे लगा एक टर्म कोई मिस कर रहा है क्या। ई टू दी पावर 1/x एक्स टू दी पावर n प्लस वन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन। तो नीचे जब ढीला करोगे तो लिखोगे n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n, वो कट जाएगा, बचेगा n प्लस वन। ऐसे ही 1 अपॉन n प्लस वन को यहां भी लिख दो, क्या, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n प्लस वन। ये जो रिजल्ट लाना है ना उसमें बाईं तरफ है n प्लस वन होल फैक्टोरियल इंटू आई एन, इसीलिए नीचे इसको लाए ताकि यहां गुणा कर देंगे तो रिजल्ट सेट हो जाएगा, आई एन माइनस वन, है ना, ये रिडक्शन फार्मूला है। इसका हम बारंबार उपयोग करेंगे बाई सक्सेसिव यूज by successive use of this reduction formula, we have, इसको हम ऊपर से ही लिखेंगे मिटा के, क्योंकि कई स्टेप लिखना अच्छा नहीं लगेगा, 2 स्टेप लिखने के बाद ही ब्रेक हो जाएगा। शुरू करते हैं, वी हैव के बाद यहाँ आई एन इक्वल टू, पहले तो हम इसी को लिख रहे हैं, ई टू द पावर 1/x और फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n प्लस वन एक्स टू द पावर n प्लस वन प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन, ठीक है ना, इसको अलग करके लिखा गया, ये ध्यान रखना, और आई एन माइनस वन, आई एन माइनस वन की वैल्यू फिर हम यहीं से लिखेंगे, इक्वल्स टू ई टू द पावर 1/x इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n प्लस वन एक्स टू द पावर n प्लस वन प्लस
फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n प्लस वन, आई n माइनस वन की वैल्यू यहां से कैसे लिखोगे? n की जगह n माइनस वन रिप्लेस कर दोगे इसमें। n की जगह n माइनस वन रिप्लेस करोगे तो वो रिप्लेसमेंट इधर भी किया जाएगा, तो क्या आएगा देखो मैं लिख रहा हूँ e टू दी पावर 1/x, हाँ इसको अलग कर लेना है। फिर n की जगह क्या रखना है? n माइनस वन, तो हो जाएगा n माइनस वन होल फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक। और x टू दी पावर n को एक एक कम करते चलना है ना पावर, n को n माइनस वन कर देना है या। फिर यहाँ आइए प्लस n माइनस वन होल फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n, और ये हो जाएगा i n माइनस टू। कलर हमने चेंज कर दिया इसीलिए कि आपको समझ में आए कि i n माइनस वन की जगह ये लिखा गया है, ये रहा। और इसी की ज़रूरत हमें बार बार लगानी है तो इसको हम अलग से लिख लें कहीं, आई एन इक्वल टू, क्यों लिख लें, ये तो लिखा ही हुआ है, ठीक है ना, यही तो है, इसी का तो इस्तेमाल बार बार कर रहे भाई, इसका किस लिए लिखना जी, ये एक आध स्टेप और लिखिए सही, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करिए तब आगे बढ़ेंगे। इक्वल्स टू ई टू दी पावर 1/x, ब्रैकेट लगाना जरूरी थोड़ी है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n प्लस वन एक्स टू दी पावर n प्लस वन, इसको लेके अंदर चलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा प्लस e टू दी पावर 1/x इंटू n माइनस वन होल फैक्टोरियल अपॉन n प्लस वन होल फैक्टोरियल और x टू दी पावर n, कुछ छूटा तो नहीं रे भाई। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n प्लस वन आई n माइनस टू। एक स्टेप और बढ़िए, एक स्टेप और बढ़िए, मन करे तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए क्योंकि ये सब एक जैसे हैं, ये अलग। इक्वल्स टू ई टू दी पावर 1/x फैक्टोरियल n अपॉन n प्लस वन होल फैक्टोरियल x टू दी पावर n प्लस वन प्लस ई टू दी पावर 1/x n माइनस वन होल फैक्टोरियल अपॉन n प्लस वन होल फैक्टोरियल x टू दी पावर n, ये सब एक साथ वाले हो गए। और इसकी वैल्यू लिखनी उसमें आएगा नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस n माइनस वन होल फैक्टोरियल अपॉन n प्लस वन होल फैक्टोरियल, और फिर मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। इसमें वैल्यू किसकी लिखाएगी? आई n माइनस टू की, उसी फार्मूले से, और वो फार्मूला देखो ये बॉक्स में बंद है, यानी कि n की जगह क्या रखना है? n माइनस टू, तो अंदर n माइनस टू रखते चलिए। e टू दी पावर 1/x, n की जगह n माइनस टू, तो ये हो जाएगा n माइनस टू होल फैक्टोरियल अपॉन, दो कम कर देना है ना, तो फैक्टोरियल n आएगा, n माइनस नहीं नहीं नहीं, एक बढ़ा के लिखना है ना, ऊपर जितना है उससे एक ज़्यादा, तो n माइनस वन होल फैक्टोरियल ये आएगा। और x टू दी पावर, n की जगह n माइनस टू रख रहे हैं हम लोग, तो n माइनस टू प्लस वन, n माइनस वन प्लस n माइनस टू होल फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन होल फैक्टोरियल आई n माइनस टू माइनस वन n माइनस थ्री। फिर हमने कलर बदल के लिख दिया ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ आए कि कहाँ क्या किया जा रहा है। ये रहा। फिर क्या करेंगे, इस ग्रुप को इसमें शामिल कर लें, इसको अलग छोड़ दें। इक्वल्स टू ई टू दी पावर 1/x, कॉमन ले लिए, अपॉन n प्लस वन होल फैक्टोरियल, ये भी तो कॉमन होएगा, जब कॉमन ही लेना है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा कॉमन हो जाएगा सभी में। देखो तो क्या बचेगा,
फैक्टोरियल n x टू दी पावर n प्लस 1। इसमें क्या क्या हटा लिया आपने, ये हटा लिया, ये हटा लिया, प्लस n माइनस 1 होल फैक्टोरियल इंटू एक्स टू दी पावर n। इसमें देखो ये वाला इसको और इसको काट दिया, e टू दी पावर x कॉमन ले लिए, तो फिलहाल इस टर्म में क्या बचेगा, दिस अपॉन दिस विद दिस, इसको कॉमन हटा ही लिए हैं, तो बच गया प्लस n माइनस 2 होल फैक्टोरियल x टू दी पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। इसके बाद एक टर्म अलग से और बचेगा, प्लस n माइनस 2 होल फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 होल फैक्टोरियल i n माइनस 3। बोलिए बात समझ में आ रही है? अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, हम यही कहेंगे कि कंटिन्यू करने पर हर स्टेप में, जैसे कि आई एन माइनस 1 था, फिर आई एन माइनस 2 हो गया, फिर आई एन माइनस 3 हो गया, यानी एक एक रिड्यूस हो रहा है। तो एक एक रिड्यूस करेंगे तो ये आई 0 तक हम ले जाएंगे, क्योंकि आई 0 हमारे रिजल्ट में है, इसलिए इसको 0 तक ले जाने में हमें कोई गुरेज नहीं है। बस 2-3 स्टेप और हो गया, एकदम घबराइएगा मत, बिल्कुल कठिन नहीं है, बस सेटिंग करते चलना है बहुत सावधानी से, हड़बड़ हड़बड़ नहीं, उसमें गड़बड़ हो जाता है। इम्प्लाइज दैट आई एन इक्वल्स टू, ठीक है ना, हम तो सोच रहे हैं n प्लस 1 से भी इधर गुणा कर दें फैक्टोरियल से, जो ले आना है, किस लिए देर करें भाई। n प्लस 1 होल फैक्टोरियल ये इधर आ गया, इंटू आई एन इक्वल्स टू e टू दी पावर 1 बाई एक्स ब्रैकेट में फैक्टोरियल n x टू दी पावर n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 होल फैक्टोरियल x टू दी पावर n प्लस सो ऑन, प्लस कहाँ तक जाएगा, छोड़े हुए हैं अभी। अब इसका देख लें जरा, प्लस ये कोफिशिएंट कहाँ तक जाएगा, उसके पहले हम इसको लिखना चाहेंगे, इसको तो हम ले गए कहाँ तक, आई नॉट तक, माने n माइनस n तक। अब इसी से पैटर्न को देखते हुए सब लिखिए, जैसे कि यहाँ n माइनस 3 अगर है तो n माइनस 3 में एक ऐड करो, 1 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, n माइनस 2, उसी का यहाँ फैक्टोरियल है। तो ये 0 है, 0 में एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1, तो हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल। और फिर उसके नीचे कितने का फैक्टोरियल है, n माइनस 2 में हम कितना ऐड कर दें कि नीचे वाला आ जाए, n माइनस 2 में हम कितना ऐड कर दें कि नीचे वाला आ जाए। क्यों नीचे वाले की ज़रूरत क्यों है, अब नीचे वाले की ज़रूरत क्यों है, इससे आपने गुणा कर दिया ना भैया, इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको मत देखिए, अब छोड़िए। तो ये हो गया फैक्टोरियल 1, ये आ गया। बोलिए ठीक है। अब आइए अंदर, अंदर देखो, अगर यहाँ n माइनस 3 है तो अंदर n माइनस 2 तक आए हैं, माने n माइनस 3 में कितना ऐड करते, वही जो यहाँ लिखा है n माइनस 2 का फैक्टोरियल लिखा है, तो यहाँ गुणांक कितना है, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ 1 का फैक्टोरियल लिखा है, तो यहाँ कोफिशिएंट कितना होगा, फैक्टोरियल 1 होगा। और x के ऊपर पावर कितना होगा, इसमें एक ऐड करेंगे ना, देखो n माइनस 2 में 1 ऐड करोगे तो ये आएगा n माइनस 1, n माइनस 2 में यानी 1 में ऐड करोगे तो 2 आएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये रहा। इसके बाद बचा ये प्लस फैक्टोरियल 1 आई n माइनस n। ऐसे पैटर्न ऑब्जर्व करके बेटा लिखते हैं, हो गया। अगर आप देख लें क्या प्रूव करना है तो आपको दिख रहा होगा, वो आपके सामने है। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई एक्स विद इन द ब्रैकेट फैक्टोरियल n x टू द पावर n प्लस 1 प्लस फैक्टोरियल n माइनस 1 x टू द पावर n प्लस सो ऑन प्लस। अब देखो इस पैटर्न को देखो, इधर बढ़ने से एक पावर बढ़ रहा है, इसके जस्ट बाईं तरफ कौन सा क्या होगा, इसके बाईं तरफ होगा फैक्टोरियल 2 x टू द पावर 3 होगा प्लस फैक्टोरियल 1 x टू द पावर 2 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस आई नॉट। अब जो डिमांड है क्वेश्चन की कि इस तरह लिखिए, उस तरह लिख दो,
implies that n plus 1 whole factorial I n equal to, पहले I नॉट लिखा है प्लस e टू दी पावर 1 बाई एक्स लिखा है, और इसमें ये जो सीरीज है वो ऐसे लिखी हुई है, तो आप लिख दीजिए रिवर्स ऑर्डर में, फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स टू दी पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3 प्लस सो ऑन प्लस फैक्टोरियल n इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1, यही लाना था। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नंबर 3, एक और, टू शो दैट, सिंपल सा है, लॉग वाला एक कर लें, दो एक्सपोनेंशियल के हो गए, एक लॉग वाला कर लें, इंटीग्रल x टू दी पावर n log x होल टू दी पावर m dx इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 log x होल टू दी पावर m अपॉन n प्लस 1 माइनस m अपॉन n प्लस 1 इंटीग्रल x टू दी पावर n इंटू log x होल टू दी पावर m माइनस 1 dx। ये रिडक्शन फार्मूला है ना, रिडक्शन फार्मूला। इधर जो इंटीग्रल आया उसमें कौन रिड्यूस हुआ है, ये m रिड्यूस हुआ है, n एज इट इज है। तो अगर इसको हम आई एन एम लिखें तो इसको आई एन एम माइनस 1 लिख दें, या आई एम एन लिख दें, देखो ऐसे। लेट अस डिनोट द गिवन इंटीग्रल बाई आई एम एन। आई एम एन का मतलब फिर log x को हम पहले लिख दे रहे हैं, log x होल टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n dx, इसको पहला इसको दूसरा मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन log x होल टू दी पावर m इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फिर माइनस इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव पहले तो पावर के हिसाब से होगा, तो ये हो जाएगा m log x होल टू दी पावर m माइनस 1, फिर बेस log x का होगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स टू दी पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, सॉरी n प्लस 1, क्या लिख दिए, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और dx। ये तो हो गया, एक ही बार में हो गया, अरे वाह, हो गया ना, देखो implies that आई एम एन इक्वल्स टू, इसी क्रम में लिख दो, तो फाइनल स्टेप लिखने जा रहा हूं, एक्स टू दी पावर n प्लस 1 इंटू लॉग एक्स होल टू दी पावर m अपॉन n प्लस 1 माइनस m अपॉन n प्लस 1, ये x इसका एक पावर कम कर देगा ना, तो हो जाएगा इंटीग्रल log x होल टू दी पावर m माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n dx implies that I mn equal to x to the power n plus 1 into log x whole to the power m upon n plus 1 माइनस m अपॉन n प्लस 1, और इसको क्या लिख दें हम, I m माइनस 1 कामा n। दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला, हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, बातचीत आगे अभी जारी रहेगी। थैंक यू।